मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसपाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी जी के ऊपर। दोस्तों, हर परीक्षा में महात्मा गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और ये जो मैंने प्रश्न लिए हैं ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपरों से लिए, ताकि आप लोग अगर आप किसी एग्जाम को आप लोगों ने भरा हुआ है तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और गुजरात के ये पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था? तो दोस्तों, ये चंपारण जो कि बिहार में है वहां पे किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों, यहाँ पे ये प्रश्न जो काफी बार पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। अब बात करते हैं 1933 में गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किस भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः लिखी गई है? दोस्तों, जो महात्मा गांधी की हिंद स्वराज्य पुस्तक है वो बेसिकली कौन सी भाषा में लिखी गई है? सबसे पहले वो किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा गुजराती भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी जी को अश्वेत होने के कारण कब और कहां ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? दोस्तों, इसका सही जवाब है 7 जून 1893 में 1893 को पीटर सम्मेरित वर्क्स स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को अश्वेत होने के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। दोस्तों, इस डेट को याद रख लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टीजीटी कमीशन में काफी बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। गांधी जी ने अपनी शिक्षा की योजना को क्या नाम दिया था? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा वर्धा योजना। और दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है कि ये वर्धा योजना जो थी वो कब इंप्लीमेंट की गई थी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, इस डेट को याद रख लें। तो ये डेट है आपके पास 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा रोलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, गांधी जी ने किसके विरुद्ध सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था? इसका सही जवाब होगा रोलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने केसर और हिंद की उपाधि लौटा दी थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। इस डेट को भी याद रख लें, 13 अप्रैल 1919 में। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने केसर और हिंद की जो उपाधि थी उसे वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने पुकारा था? तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को तैयारी करते हुए काफी समय हो चुका है तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड का पता चल चुका होगा। महात्मा गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो इसका सही जवाब होगा 1917 में। दोस्तों, इस प्रश्न को 2 बार पूछा जाता है, 2 तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहां की थी? तो ये गुजरात में की थी। और ये कब की थी? तो दोस्तों 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महात्मा गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा लियो टॉल्स्टॉय। इनकी रचनाओं से ये प्रभावित थे। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। और यहाँ पे ये प्रश्न आपके पास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और अगर महात्मा की बात करेंगे तो सबसे पहले महात्मा की जो उपाधि दी गई थी तो वो दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किस घटना के दौरान महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा चोरी चौरा की जो घटना थी इसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसका जो सबसे बड़ा कारण था कि जो जनता थी उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया था और महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे और इस घटना से वो आहत हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन वो वापस ले लिया था। दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों, चौरा चोरी की जो घटना हुई थी ये कब हुई थी? इस डेट को याद रख लें, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है, 5 फरवरी 1922 को। और ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली और अंतिम बार अध्यक्षता की थी? तो इसका सही जवाब होगा बेलगाम अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था।
अब आपके पास क्वेश्चन जो आ रहा है, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया, टेट के एग्जाम में काफी बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। गांधी जी ने दांडी मार्च कब और कहां शुरू किया था? दोस्तों इस डेट को भी याद रखें, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था ये दोस्तों, और साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है। तो ये पूरा आपके पास प्रश्न यहाँ पे बन गया कि दांडी मार्च जो था वो कब और कहां शुरू किया गया था। तो 12 मार्च 1930 को ये शुरू किया गया था, और कहां से शुरू किया गया था? साबरमती आश्रम में, जो कि अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दांडी मार्च के द्वारा गाया गया गीत रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर। इन्होंने इस गीत को लिखा है, रघुपति राघव राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? दोस्तों 5 मार्च 1931 को। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लें, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उनको देख सकते हैं। हिस्ट्री का फुल क्रैश कोर्स डाला हुआ है और वहां पे ये सारे प्रश्न जो वो इंक्लूड किए गए हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो इसका सही जवाब होगा 1932 में। अब आपके पास यहां पे जो प्रश्न आ रहा है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? दोस्तों ये प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। तो करो और मरो का जो नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा जो दिया गया था, वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? दोस्तों ये 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। वैष्णव जन तेने कहिए, वैष्णव जन तेने कहिए भजन के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा नरसिंह मेहता। यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है, टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। महात्मा को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा विंस्टन चर्चिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, महात्मा गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? दोस्तों ये जो हत्या की गई थी, इस डेट को शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों 30 जनवरी 1948 को 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों ये प्रश्न जो थे वो महात्मा गांधी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।